साथियों नमस्कार। साथियों, पंजाब में 8 महीने बाद चुनाव है और चुनावों को लेकर के वहां पर गर्मी तेज हो गई है। वहां पर आम आदमी पार्टी ने पूरा इंतजाम कर लिया है कि इस बार सत्ता में नहीं आना। कांग्रेस प्रबल दावेदार मानी जा रही है, लेकिन कांग्रेस भी धीरे धीरे टूट रही है। किस तरह से पंजाब का खेल बदलता जा रहा है, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पंजाब में टोटल 117 सीटें हैं, जिसमें 92 सीट्स ला करके आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, जिसमें श्रोमणी अकाली दल को केवल 3 सीटें मिली थी। इसको याद रखना बस, ठीक है। अब देखिए, आम आदमी पार्टी जो 92 सीट्स लाई थी वो किस तरह से अपने लिए गड्ढे खोद रही है। सबसे पहले तो ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी, सिर्फ इतना देखिए आप कि किस तरह से भगवंत मान अभी चर्चा में आए थे कि एक वीडियो में वो शराब पी करके बदतमीज़ी करते दिखाई दे रहे हैं, गुरुओं की तस्वीर के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। इस तरह का एक वीडियो आया था जिसमें भगवंत मान ने जनवरी में कहा था कि ये तो AI से बना हुआ है। फिर अकाल तख्त ने कहा कि ठीक है, अगर AI से बनाए तो हम इसकी जांच करा लेंगे और दो फॉरेंसिक जांच कराएंगे, जिससे कहोगे जो सरकार मान्यता प्राप्त है उससे करा लेंगे कि ठीक है साहब। उसके बाद जांच कराई तो पाया गया कि वो AI से था ही नहीं। उसके बाद इनको तलब किया गया कि आइए जवाब दीजिए, ये तो AI से है नहीं। तो उनका कहना था नहीं ये तो कोई और आदमी है, इसकी चाल ढाल देखिए, मेरे को देखिए। उसके बाद कहा गया कि थोड़े दिनों बाद हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था कि एक आदमी था जिसने भगवंत मान का मास्क पहन लिया था, वो इस तरह की वीडियो में देखने को मिल रहा था। इस तरह की बातें हुई, लेकिन अकाल तख्त ने इनको गुरु दोखी कह दिया है और तब से लेकर अब तक अपने शब्द वापस नहीं लिए हैं। ये अभी भी गुरु दोखी हैं अकाल तख्त की नज़रों में, और सभी से कह दिया अकाल तख्त ने कि इनकी बात को सीरियसली लेने का आवश्यकता नहीं है। ये गुरुओं के खिलाफ चलने वाले व्यक्ति हैं और इनको एक तरीके से बहिष्कार करना है, इस तरह की बात कही जा रही है। तो ये तो एक बात है। अब देखो आम आदमी पार्टी सत्ता में क्यों नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी ने वादा किया था कि महिलाओं को 1,000 रुपये महीने देंगे। 4 साल से ज़्यादा हो गए, अब जाकर के पहली किस्त गई है, ऐसा सुनने में आ रहा है। आम आदमी पार्टी ने कहा था, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सत्ता में आते ही 1 महीने के अंदर अंदर पंजाब को ड्रग्स मुक्त कर देंगे। नहीं कर पाए, फिर कहा 1 साल में कर देंगे, फिर 2 साल में कर देंगे, करते गए, अभी भी नहीं हो पाया। पता चला है कि पहले से ज़्यादा ड्रग्स के मामले सामने आ रहे हैं, ठीक है। ऐसे कई आंकड़े हैं जहाँ पर ये सुनने में आ रहा है कि ड्रग्स के मामले बढ़ गए हैं पहले से। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक्स बनाएंगे 16,000, अभी तक पता चला 1,000 भी नहीं बनी है। पता नहीं उनकी फैसिलिटी कहती है कैसी है। कई जगह पर डॉक्टरों में देखने को मिल रहा है कि गलत तरीके से उनका चयन हुआ है, पैसे खिलाए गए हैं, हेर फेर हो रही है, ये बातें सामने आ रही हैं। उसके अलावा इन्होंने वादा किया था कि हम जैसे ही सत्ता में आएंगे, ध्यान से सुनना, जैसे ही सत्ता में आएंगे किसानों को तो एकदम ऐसा कर देंगे, सब कुछ किसानों के फेवर में जाएगा। लेकिन देखिए किसानों के साथ इन्होंने क्या किया है। किसानों को MSP भी नहीं मिल पा रही है और जब से सत्ता में आए हैं तब से मूंग नहीं खरीदी गई है, तो किसानों को अब वो कहीं और बेचनी पड़ रही है, कई बार MSP पे, कई बार MSP से नीचे भी। यानी कि आम आदमी पार्टी ने किसानों को किसी तरह का कोई फायदा नहीं पहुंचाया। इसके बाद देख लो, फार्मर्स अनहैप्पी ओवर नो मेंशन ऑफ MSP ऑन वेरियस क्रॉप्स डेट वेवर, ये वादा किया था उन्होंने कि कर्ज मुक्ति कर देंगे, वो भी नहीं करिए, ठीक है। इसके साथ ही करीब करीब 4 साल में आम आदमी पार्टी के 9 मिनिस्टर या नेता ऐसे रहे हैं जो या तो इस्तीफा दे चुके हैं या अपने आप हट गए, मतलब हटाए जा चुके हैं, या उन पर अभी भी ED के चार्जेस चल रहे हैं करप्शन के मामले में, जिसमें से एक बड़ा फेमस नाम है संजीव अरोड़ा। ED गेट्स 7 डे कस्टडी ऑफ पंजाब मिनिस्टर संजीव अरोड़ा। इस तरह के करप्शन केसेस भी वहाँ देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने आते ही ये कहा था कि आने वाले समय में हम हर स्कूल में बिल्कुल स्मार्ट एजुकेशन वाला सिस्टम कर देंगे। तो मैं आपको बता दूं, पंजाब में इस समय पूरे देश में सबसे ज़्यादा 10 साल से लेकर के 17 साल के बीच के जो आयु के बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा ड्रग्स लेने की स्थिति में पाए गए हैं। ऐसी स्कूली शिक्षा ये दिलवा रहे हैं, ठीक है। तो गुरु दोखी ये हैं, फार्मर्स दोखी ये हैं, महिलाओं को धोखा देने वाले ये हैं, बच्चों को धोखा देने वाले ये हैं, युवा जो ड्रग्स में लिप्त हो गए हैं उनको धोखा देने वाले ये हैं। हेल्थ 16,000 क्लिनिक्स बनाएंगे तो मरीजों को धोखा देने वाले ये हैं। हर सेक्टर में इन्होंने धोखा दिया है और करप्शन चल रहा है वो अलग। आप कहोगे आप तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, आप लगता है BJP का सपोर्ट कर रहे हो। मैं वो बता रहा हूँ जो इस समय ट्रेंड चल रहा है पंजाब में।
ये मैं नहीं कह रहा, ये पंजाब के हर दूसरे व्यक्ति से पूछ लीजिए, उन सब का कहना ये है। तो मैं ये नहीं कि छांट छांट के लाया हूँ कि आपको दिखाने के लिए कि देखो ये, आपको दिखा के क्या होगा, आप यूपी के हो सकते हो, बिहार के हो सकते हो, एमपी के हो सकते हो, आप तो वोट डालने जाओगे नहीं, न मैं जाऊँगा वोट डालने। लेकिन जो पंजाब में चल रहा है वो बात तो बतानी पड़ेगी ना। तो पंजाब में ये सब चल रहा है जो हमारी सामने इतनी आसानी से नहीं आया, लेकिन जब आप पंजाब के लोकल अखबार पढ़ते हो या खुद खोजते हो तो पता चलता है। और एक चीज़ और बता दूं, 2022 में पंजाब के पास 2.7 लाख करोड़ का कर्ज था, इस समय ये 4.8 लाख करोड़ का हो गया है जी। इस तरह से तो ये कर्जा बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया कि मैं सत्ता में नहीं आना। ये वीडियो तो इनका वायरल हुआ ही था, जिसके बाद गुरु दुखी हो गए। एक चीज़ इन्होंने और कर दी है, देखिए अप्रैल में ये एक अमेंडमेंट लेकर के आते हैं या कहते हैं कि हम इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि एक तरीके से सैक्रिलेज कानून लेकर के आ रहे थे। उसमें अमेंडमेंट कर रहे थे कि कोई भी गुरु ग्रंथ साहिब के साथ जो है गलत व्यवहार नहीं कर सकता, कोई भी इसके साथ अनादर नहीं कर सकता। इसके कुछ नियम कायदे कानून थे, ठीक है। अच्छा, ये लेकर के आ गए, पास करवा रहे थे, सब कुछ हो गया। जब बाद में अकाल तख्त ने इसके बारे में अध्ययन किया, इसके बारे में जाना कि भाई किस तरह से इसमें अमेंडमेंट किए गए हैं, तो अभी हाल ही की घटना है, अकाल तख्त ने उन सभी मिनिस्टर्स को, एमएलएस को बुलाया जो सिख थे, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, कांग्रेस के हों, किसी के भी हों, और उन सब से जवाबदेही मांगी कि ये बताओ तुमने हमसे बिना पूछे या हमको बिना बताए ये कानून कैसे पास कर दिया, कैसे इसमें अमेंडमेंट करने की आपने ज़रूरत की। इस बात को लेकर के सब एकदम चुप पड़ गए, क्या जवाब दें। अच्छा, जो सिख नहीं थे उनसे लिखित में तलब किया कि लिखित में दो, तो तुमने इस पर राजीनामा कैसे भरा। तो ये एक और कलेश इनके गले लग गई है। अच्छा, आप कह रहे हो कि अकाल तख्त क्या है? अकाल तख्त पंजाब में एक हाईएस्ट बॉडी है, सुप्रीम बॉडी है, जो इस बात का ध्यान रखती है कि सिख धर्म के साथ किसी तरह का कोई गलत व्यवहार ना हो, धर्म का प्रचार प्रसार हो, लोगों में सद्भावना हो, गुरुद्वारे ठीक से काम करें, गुरुद्वारों में सबको लंगर मिले, शिक्षा का प्रसार हो, हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाता है। मतलब हर चीज़ को देखने के लिए एक सुप्रीम बॉडी है। अब ये बॉडी डिसाइड करती है क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और जो ये डिसाइड करती है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक और बॉडी है, उसको लागू करने के लिए, उसे बोलते हैं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, SGPC। ये जो अकाल तख्त है, इसको छठवें गुरु जो रहे हैं उन्होंने तैयार करवाया था 1606 में, ठीक है, 1606 ही ना, हाँ जी, 1606 में तैयार करवाया था। और तब से ये गुरु हरगोविंद साहब ने, तब से ये इस बात की ख्याल रख रही है, देख रेख रख रही है कि सिख धर्म के साथ किसी तरह का कोई गलत व्यवहार ना हो। और इनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो ये SGPC है, ये बनी थी 1920s में, और तब से ये अपने कार्य में लगी हुई है। 1920 में बनी थी और पूरी तरह से मोस्टली गुरुद्वारा को देखती है, गुरुद्वारा की साफ़ सफाई, गुरुद्वारा में सब चीज़ें ठीक से हो रही हैं नहीं हो रही हैं, वो सारी चीज़ें। तो अब ये जो बॉडी है शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, इसने बीड़ा उठाया है कि पंजाब के गांव-गांव में जाकर के हम बताएंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के जो ये CM है भगवंत मान, वो किस तरह से कार्य कर रहे थे वीडियोस में, और किस तरह से ये एक्ट लेकर के आए। मुख्यतः ये लोग एक्ट की बात करेंगे कि किस तरह से ये एक्ट लेकर के आए और हमको बताया भी नहीं और इस एक्ट को पास करवा लिया। अब जब गांव-गांव ये कमेटी जाएगी तो आम आदमी पार्टी के तो विरोध में ही हवा बनेगी, तो आम आदमी पार्टी सत्ता में आने से तो रही। इस बात को बताने के लिए मैंने पूरी भूमिका बताई इससे पहले की, प्लस जो अलग अलग आरोप लगे हुए हैं, वादे पूरे नहीं कर पाए हैं, कर्ज में डाल दिया है पंजाब को, वो लोग चर्चा कर ही रहे हैं। कानून व्यवस्था बिल्कुल लच्चर है, कानून व्यवस्था बिल्कुल लच्चर है। और जब ये काम कर रही है आम आदमी पार्टी के नेगेटिव कैंपेन के रूप में, उधर पॉजिटिव कैंपेन में काम कर रही है RSS जी। और आप जान रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के वो जो 6 सांसद टूट करके बीजेपी में आए, वो सब के सब ज़्यादातर ऐसे हैं जो पंजाब स्पेशलिस्ट हैं, उनको पंजाब के बारे में एक एक चीज़ पता है। तो वो मदद कर रहे होंगे कि हमने किस तरह से कैंपेन चलाया था, किस तरह से पंजाब के किसी गांव में लोग किस तरह से सोचते हैं, कहाँ पर कौन सा वोट बैंक है, कहाँ पर किस नेता को पसंद किया जाता है, वो सब उधर बता रहे हैं।
अब आइए अगली खबर पे। देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी का खेल है ये तो अपनी जगह है। एक खेल मैं आपको और बता देता हूं इन लोगों का। ये हैं कांग्रेस वाले। अच्छा खासा कांग्रेस जीत रही है अगले चुनाव को। मैं अभी भी कह रहा हूं कि 60% चांस है कांग्रेस जीत जाएगी, अभी भी चांस है, लेकिन ये बनते हुए चांस को खराब कर रहे हैं। कैसे? कांग्रेस की अभी एक मीटिंग होनी थी पंजाब में, जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष आने थे, जहां पर कांग्रेस के जो प्रभारी हैं पंजाब के, भूपेंद्र बघेल, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। उस पूरी मीटिंग में तमाम तरह के नेता बैठे हुए थे, लेकिन एक गुट शामिल नहीं था जो चरणजीत सिंह चन्नी का था। उनके साथ कुछ नेता और थे, वो उस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। इन्होंने अलग से अपनी मीटिंग करी और एक डायरेक्टली तो ना कहें, लेकिन हाँ, एक साफ साफ विरोध दिख रहा है कि 2 फुट पड़ चुकी हैं। और ऐसी एक मीटिंग से खबरें बनी, उसके बाद तमाम ऐसी मीटिंग हुई हैं जहां पर भूपेंद्र बघेल ने मीटिंग ली, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी नहीं पहुंचे। अब कांग्रेस इनका भी विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि बीच में इनको सीएम बनाया था, और कांग्रेस इनको सीएम इसलिए बनाई थी क्योंकि वहां पर ये एक एससी चेहरा है, तो दलित वोट बैंक को भी नाराज नहीं कर सकती। तो ये मजबूरी में कह रहे हैं कि नहीं ऐसे कोई फूट नहीं है, सब सही चल रहा है, लेकिन जनता देख रही है। अच्छा, ये साहब हैं अमरिंदर सिंह, ये वहां के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के। एक और अमरिंदर सिंह जी से, जो कांग्रेस के सीएम बने थे 2017 में, जो वहां का चर्चित चेहरा थे, अच्छे खासे फेमस आदमी थे, वो बने रहते तो हो सकता है 2022 में कांग्रेस फिर आ जाती। लेकिन सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को ऐसे चेहरे पसंद नहीं आते जो थोड़े फेमस होते जा रहे हों। उन्हें वो चेहरे पसंद है जो उनसे दबते रहें, इसलिए उनको हटा करके चन्नी साहब को सीएम बना दिया था। अब चन्नी साहब अपना गुट लेकर के अलग बैठे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस कांग्रेस को रिप्लेसमेंट बनना चाहिए, वो कांग्रेस खुद में ही फूट डाल करके बैठी हुई है। और कांग्रेस के राहुल गांधी इस समय विदेश में बैठे हुए हैं, पिछले 20 दिन से विदेश में है। इस तरह से तो कांग्रेस का पूरा नेतृत्व काम कर रहा है। चलिए, ये पंजाब की बात है। कांग्रेस की एक बात मैं आपको और, अच्छा, भूपेंद्र बघेल पर भी आऊंगा, होल्ड करके रखना। कांग्रेस की अभी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी हरियाणा में, जहां पर हुड्डा जी थे, सुरजेवाला साहब थे, तमाम तरह के और नेता बैठे हुए थे। तो हुड्डा जी ने सुरजेवाला साहब से कहा कि सुरजेवाला जी, अगर आप हमारा साथ दें तो हम हरियाणा में अपनी सरकार बना सकते हैं। तो सुरजेवाला साहब कहते हैं, ऑन एयर है ये, सुरजेवाला साहब कहते हैं कि अरे 20 साल से मैं आप ही का साथ दे रहा था, अब आपको हमारा साथ देने की ज़रूरत है। यहाँ पर 2 फुट साफ साफ दिख रहे हैं। अच्छा, जब पूछा गया कुमारी शैलजा से कि क्या हरियाणा में कांग्रेस में फूट है, तो उन्होंने स्वीकारा कि हाँ, फूट तो है। तो जो कांग्रेस 2024 में हरियाणा का चुनाव जीतती दिख रही थी, याद कीजिए, जब बीजेपी केंद्र में हल्की पड़ गई थी 240 सीटें ला करके, तब एक हवा बनी थी कि अब बीजेपी कमजोर हो रही है, कांग्रेस उठ रही है, और हरियाणा में फिर चुनाव होने थे। साफ साफ पता चल रहा था कांग्रेस जीत जाएगी। लेकिन अंत में कुछ ऐसा हुआ कि बीजेपी जैसे तैसे जीत गई, बाउंड्री लाइन पे आकर के। क्यों जीती? क्योंकि कांग्रेस में फूट पड़ी हुई थी। वो फूट अब साफ साफ सबको दिखने लग गई है। तो हरियाणा में तुम्हारी फूट है, पंजाब में तुम्हारी फूट पड़ रही है, तुम्हारा नेता विदेश में बैठा हुआ है। अब जब तुम अगले साल चुनाव हार जाओगे तो कहोगे ईवीएम खराब है। ये बात हम पहले ही बता दे रहे हैं। तो ये पूरी एक कहानी चल रही है साहब। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, उम्मीदवार कौन कौन है चुनावों के उम्मीदवार या तो आम आदमी पार्टी होगी, जो अपने आप को हारने के लिए तैयार बैठी हुई है कि साहब हमें हरा दो प्लीज, हम ऐसी हरकतें कर देंगे कि आप हमें हरा दो। दूसरी कांग्रेस है, जो अच्छी खासी सत्ता में आ रही है, पर वो किस तरह से फूट की वजह से हारेगी वो आप जान रहे हैं, पर अभी नहीं कह सकते हारेगी। ये लगातार रहा तो हार जाएगी, और चांसेस हैं कि लगातार रखा जाएगा ऐसा। उसके बाद आती है शिरोमणि अकाली दल। इनकी पिछली बार 3 सीटें आई थी, मैंने कहा था इसे याद रखना इस फैक्ट को। 3 सीटें आई थी, ये ऑलरेडी कमजोर हो चुकी है, और लोगों में इसको लेकर के बहुत गुस्सा है। इसको अकाली दल को लेकर के बहुत गुस्सा है। लोगों का आरोप है कि पंजाब में ड्रग्स को कंटिन्यू करना या इनकी निगरानी में बढ़ता रहा, इसमें अकाली दल का बहुत बड़ा हाथ है। तो ये आ जाएंगे सत्ता में, इसका तो चांस नहीं है। हाँ, ये हो सकता है 3 से बढ़ करके हो सकता है 10-12 सीटें ले आए एंटी इनकम्बेंसी की वजह से। अब बची बीजेपी, जिसका कोई वहाँ अस्तित्व ही नहीं है, वहाँ पर अस्तित्व है ही नहीं। जब कभी सत्ता में आई एनडीए के रूप में तो शिरोमणि अकाली दल के साथ आई। अब बीजेपी ने कहा कि हम सभी सीटों पर लड़ेंगे, 117 सीटों में। बीजेपी इस समय वहाँ के शहरी वोटर्स को लुभाने में लगी हुई है, वहाँ के सिख
वोटर्स को लुभाने में लगी हुई है, हिंदू वोटर्स को लुभाने में लगी हुई है, और उसकी आरएसएस जगह जगह पे कैंपेन चला रही है अपने तरीके से, जैसे बंगाल में चलाया था। और अमित शाह आए दिन सेंट्रल लेवल पर अपनी स्पीचेस में ये बात कह रहे हैं कि हम भारत को ड्रग्स मुक्त बना देंगे और भारत के बॉर्डर्स को स्मार्ट बॉर्डर बना देंगे। तो बॉर्डर और ड्रग्स, इस बात को बार बार रिपीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका मुद्दा ड्रग्स होने वाला है। ये हम पहले ही आंकलन लगा चुके हैं। ये बात सही है कि पंजाब में एक अच्छी खासी क्वांटिटी का युवा इसका सेवन कर रहा है, लेकिन ये बात भी सही है कि वहाँ पर महिलाएं, जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी पत्नियां हैं, बेटियां हैं, वो नहीं चाहेंगी कि ये चीज़ वहाँ बढ़े। तो इन सब का वोट बैंक भी कंसोलिडेट हो जाएगा बीजेपी की तरफ। तो इन सब के डूबने के सिलसिले में बीजेपी के उभरने के चांस बन रहे हैं। कितने बन पाएंगे अभी नहीं कह सकते हम, ये कह पाएंगे जब लास्ट महीना आ जाएगा चुनाव का, क्योंकि चुनाव 2 दिन में पलट सकता है। ठीक है, अब देखो कांग्रेस पर थोड़ा सा और फोकस डाल देते हैं। कांग्रेस में अभी वहां के प्रभारी कौन है? ये भूपेंद्र बघेल हैं। भूपेंद्र बघेल 2023 से पहले छत्तीसगढ़ के सीएम थे कांग्रेस के, कांग्रेस की सरकार थी। कहाँ गए? ये रहे, कांग्रेस के सीएम थे। उस समय आपको याद होगा एक ऐप का खुलासा हुआ था, महादेव ऐप। एक बैटिंग ऐप थी, जुए की ऐप थी, जो पर्दे के पीछे से चल रही थी और उसमें हजारों करोड़ लोगों के लगे हुए थे। और जब इसका खुलासा हुआ तो इसमें 2 लोगों के नाम सामने आए और वो दोनों लोग इस ऐप को दुबई में बैठ करके चला रहे थे। इन 2 लोगों के नाम सुन लीजिए आप। एक है आपका सौरभ चंद्राकर और दूसरा है रवि उप्पल। ये दोनों लोग दुबई में बैठ करके इसे चला रहे थे। जब खुलासा हुआ तो पता चला कि इसमें छत्तीसगढ़ में कुछ नेता भी शामिल थे, जिनको प्रोटेक्शन मनी भेजा जाता था एक तरीके से, कि भाई आप हमारा काम होने दो, बस तुम इस चीज़ को दबाए रखना। एक आंकड़ा सामने आया, करीब 500 करोड़ रुपए भेजे गए थे इस तरह के प्रोटेक्शन मनी के रूप में। इसमें नाम भूपेंद्र बघेल का भी आया कि वो भी शामिल थे। अब 500 करोड़ भेजे गए, ऐसा आंकड़ा आया। इस पर जांच चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है। और ये दोनों लोग चूंकि बाहर हैं, दुबई से चला रहे थे, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। इस समय सौरभ चंद्राकर ओमान में है और ओमान में इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, एक्यूज्ड ट्रेस्ड टू ओमान, और गिरफ्तार होने के बाद में अब ईडी कह रही है कि इसे इंडिया लेकर के आइए एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत। और ओमान के साथ ये ट्रीटी हमने 2004 में साइन करी थी। तो ये तो भारत आ जाएगा। सुनने में आ रहा है रवि उप्पल भी बाहर है, कहाँ है ये नहीं पता, पर कुछ सोर्सेज से मैंने पता लगाया, पता नहीं बात कितनी सही है गलत है, कि वो इस समय एक आइलैंड कंट्री पर है। आप जान के हैरान होंगे, वानुआतू नाम का एक आइलैंड कंट्री, छोटा सा, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के इधर, यहाँ बैठा हुआ, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो ये दोनों जो अगर भारत आ गए, या कोई एक भी भारत आ गया, और जब उससे पूछताछ होगी और पूछताछ में उसने कहीं ना कहीं नाम ले दिया कि साहब हमारे साथ ये भी शामिल थे, फिर तो कांग्रेस का बंटाधार हो गया। तो जिस कांग्रेस के मैं 60% चांस बता रहा हूं, उसके एकदम से 20% पे आ जाएंगे। तो ये मुझे होता दिख रहा है, आप समझ रहे हैं? तो इस तरह से चलती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स नहीं, पॉलिटिक्स। आम आदमी पार्टी खुद हार रही है, जीतती हुई कांग्रेस को कमजोर करना है, टूट खुद रही है, एक हाथ को और लपेट दो। शिरोमणि अकाली दल में दम है नहीं कि अपने दम पर सरकार बना ले। तो जब 3 पार्टी एकदम नीचे पे आ जाएंगी तो अच्छा खासा वोट कटेगा। इधर आप महिलाओं को, या जितनी भी फीमेल्स हैं उनको अपने पक्ष में ले सकते हो, एंटी ड्रग कैंपेन चला करके। हिंदुओं को पक्ष में लेने का प्रयास करो, और जितने भी शहरी सिख हैं उनको अपने पक्ष में लेने का प्रयास करो। इतना ही काफ़ी है सत्ता में आने के लिए। अभी पूरा ट्रेस ये चल रहा है, आप जान रहे हैं। और अभी तो उन 6-7 लोगों के नाम कहीं आ ही नहीं रहे जो आम आदमी पार्टी छोड़ करके राज्यसभा के सांसद बीजेपी में शामिल हुए थे राघव चड्ढा के साथ। अभी तो वो खेल खेलेंगे, देखिएगा। उनमें से एक मास्टरमाइंड है जिसने पूरा ही खेल रचा था कि पंजाब का कैंपेन कैसे चलाना है, और उसी ने पंजाब को जिताने में मदद करी थी। तो वो भी इस समय बीजेपी के साथ है। देखते हैं कहानी कहाँ जाती है। कोई और अपडेट आएगी तो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।